क्या होता है जब एक इंसान अपनी जिंदगी का मकसद खो देता है? क्या होता है जब एक पुराना जख्म उसे बार बार पीछे खींचता है? एक ऐसा शख्स जिसने यूएस आर्मी में अपनी जिंदगी का असली मतलब ढूंढा, लेकिन एक मिशन ने उसकी जिंदगी को उलट पुलट कर दिया। लेकिन तभी एक पुराना दोस्त और एक खतरनाक मिशन उसे फिर से जिंदगी की जंग में खींच लाता है। अब उसे एक जर्नलिस्ट की हिफाजत करनी है। लेकिन क्या ये मिशन इतना आसान है? क्या वो जर्नलिस्ट को बचा पाएगा? जानने के लिए तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जहां हर कदम पर खतरा है, हर पल में सस्पेंस है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। फिल्म की शुरुआत होती है हमारे हीरो मेसन पेटिट से, जो अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि बचपन में उसे अपनी जिंदगी में कोई मकसद या मतलब नहीं मिला। कॉलेज में उसने लॉ स्कूल में दाखिला लिया, लेकिन वो जल्दी ही बोरिंग लगने लगा और उसने छोड़ दिया। फिर वो यूएस आर्मी में भर्ती हुआ। वहां पहली बार उसे अपनी जिंदगी का मकसद मिला और वो सचमुच जिंदा महसूस करने लगा। इस दौरान उसकी शादी जेनी से हुई और उनकी एक बेटी भी हुई। एक दिन मेसन और उसकी टीम को पलोनिया नाम के देश में भेजा जाता है, जहां उन्हें तानाशाह प्रेसिडेंट हुआन वेनेगास को खत्म करना है। लेकिन मिशन के दौरान उनका हेलीकॉप्टर मिसाइल से टकरा जाता है। इस हादसे में उसकी टीम के ज्यादातर लोग मर जाते हैं। मेसन बच तो जाता है, लेकिन उसकी कमर को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचता है। इस हादसे के बाद आर्मी उसे निकाल देती है। मजबूरी में मेसन लॉ स्कूल पूरा करता है और वकील बन जाता है, लेकिन फिर से उसे जिंदगी बेमकसद लगने लगती है। इसका असर उसकी पर्सनल लाइफ और शादी पर पड़ने लगता है। अगले सीन में मेसन अपने ऑफिस में परेशान बैठा है। तभी उसका पुराना आर्मी जनरल सेबास्टियन आता है। दोनों लंबे समय बाद मिलकर खुश होते हैं। सेबास्टियन कहता है कि उसके पास बात करने के लिए कुछ जरूरी है। वो मेसन को अपने ऑफिस ले जाता है और बताता है कि उसने सीडीआई नाम से अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी शुरू की है। वो चाहता है कि मेसन उसका हिस्सा बने। वो बताता है कि एक अमेरिकन महिला रिपोर्टर क्लेयर वेलिंगटन पलोनिया में प्रेसिडेंट वेनेगस का इंटरव्यू लेने जा रही है और मेसन को उसकी सिक्योरिटी के लिए साथ जाना होगा। मेसन तुरंत मना कर देता है। वेनेगस वही शख्स है जिसकी वजह से उसकी टीम के लोग मरे और उसका आर्मी करियर खत्म हुआ। वो सेबेस्टियन से पूछता है कि आखिर वो ऐसे इंसान के लिए क्यों काम करेगा। सेबेस्टियन उसे $20,000 ऑफर करता है और कहता है कि वो जानता है कि मेसन अपनी वकील की जॉब से कितना दुखी है। मेसन कहता है कि अब वो पहले जितना ताकतवर नहीं रहा, उसकी कमर हमेशा के लिए खराब है। लेकिन सेबास्टियन जिद करता है और आखिर में मेसन नानुकुर करते हुए काम के लिए हाँ कह देता है। इसके बाद मेसन क्लेयर वेलिंगटन के बारे में रिसर्च करता है। क्लेयर पहले मशहूर जर्नलिस्ट थी, लेकिन एक प्रोफेशनल गलती की वजह से उसकी इमेज खराब हो गई। तब से उसे कोई सीरियस काम नहीं मिला। अब उसे हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन का इंटरव्यू करने का मौका मिला है। उसी शाम मेसन और जेनी का झगड़ा हो जाता है। पता चलता है कि उनकी बेटी ने मेसन की सलाह मानकर स्कूल में किसी को मारा। जेनी बहुत परेशान है और कहती है कि वो अब मेसन के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वो अपनी जिंदगी और फैमिली से खुश नहीं है। वो कहती है कि वो अपने माता पिता के पास चली जाएगी, लेकिन मेसन उसे रोकता है और कहता है कि वो खुद घर छोड़ देगा। फिर वो बताता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने जा रहा है। ये सुनकर जेनी और नाराज हो जाती है, लेकिन आखिर में उसे जाने देती है, ये सोचकर कि शायद इससे मेसन की परेशानियां कम हों और उनकी टूटी फूटी शादी ठीक हो जाए। अगले दिन मेसन क्लेयर को लेने जाता है और दोनों पलोनिया के लिए उड़ान भरते हैं। रास्ते में मेसन क्लेयर के कुछ पुराने ट्रोल वीडियो देखता है। क्लेयर उसे नोटिस करती है और पूछती है कि क्या वो उसका मजाक उड़ा रहा है। मेसन कहता है कि ऐसा नहीं है। क्लेयर बताती है कि जो कुछ भी अतीत में हुआ, अब वो अपनी इमेज सुधारना चाहती है। वो कहती है कि वेनेगस ने पिछले 10 साल में कोई मीडिया इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन अब उसने पर्सनली उसे बुलाया है। ये उसके करियर के लिए बहुत बड़ा मौका है। पलोनिया पहुंचने पर प्रेसिडेंट वेनेगास उनका स्वागत करता है। वो क्लेयर से कहता है कि वो असल में और भी खूबसूरत है और उसका हाथ चूमता है। फिर वो कार में बैठकर राजधानी की ओर जाते हैं। क्लेयर मेसन को वेनेगास से मिलवाती है। वेनेगास कहता है कि उसने मेसन के बारे में पहले से रिसर्च कर लिया है और जानता है कि वो पूर्व आर्मी ऑफिसर है। इसके बाद क्लेयर और वेनेगस आपस में बातें और ड्रिंक्स शुरू कर देते हैं, मेसन को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। थोड़ी देर बाद कुछ भाड़े के सैनिक उनकी कार पर हमला करते हैं। मेसन ड्राइवर की सीट पर काबू पाता है और वेनेगास व क्लेयर को पीछे की सीट पर भेजता है। वो हमलावरों पर गोली चलाता है और आखिर में उनकी कार क्रैश हो जाती है।
मेसन लंगड़ाते हुए कार से निकलता है। वेनेगास और क्लेयर उसकी फाइटिंग स्किल्स देखकर हैरान हैं। वेनेगास उसकी तारीफ करता है, लेकिन मेसन गुस्से में कहता है कि वो और क्लेयर अभी वहां से जा रहे हैं। क्लेयर कहती है कि उसे पहले इंटरव्यू करना है क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा मौका है, लेकिन मेसन कहता है कि उसकी जान करियर से ज्यादा जरूरी है और उन्हें तुरंत निकलना चाहिए। इसके बाद तीनों जंगल में चले जाते हैं। मेसन सेबास्टियन से संपर्क करता है और बताता है कि क्या हुआ। जब वो कहता है कि उसने अकेले सारे हमलावरों को मार दिया, सेबास्टियन हैरान रह जाता है। मेसन बताता है कि वो जंगल में फंस गए हैं और उन्हें निकलने का रास्ता चाहिए। सेबास्टियन कहता है कि वो अपने आदमियों के साथ हेलीकॉप्टर भेजेगा। फिर वेनेगस फोन मांगता है और अपने भतीजे जॉर्ज को कॉल करता है। जॉर्ज डर जाता है क्योंकि उसी ने भाड़े के सैनिक भेजे थे। वेनेगास उसे बताता है कि उन पर हमला हुआ और वो अब जंगल में फंसे हैं। फोन रखने के बाद वेनेगास क्लेयर और मेसन को बताता है कि उसे पता है कि जॉर्ज इसके पीछे है, लेकिन वो सिर्फ किसी और के इशारे पर काम कर रहा है। वेनेगस सुझाव देता है कि उन्हें राजधानी की ओर जाना चाहिए, लेकिन मेसन कहता है कि हेलीकॉप्टर आ रहा है और वो जल्दी निकल जाएंगे। वो क्लेयर को अपने साथ ले जाता है, वेनेगस को पीछे छोड़कर। रास्ते में क्लेयर मेसन से कहती है कि उसे पहले इंटरव्यू करने दे, लेकिन मेसन सुनने को तैयार नहीं। तभी उन्हें हेलीकॉप्टर आता दिखता है और वो राहत महसूस करते हैं। सोचते हैं कि अब वो घर जा सकते हैं, लेकिन हैरानी की बात, हेलीकॉप्टर से कुछ हथियारबंद भाड़े के सैनिक निकलते हैं और उन पर गोली चलाने लगते हैं। मेसन और क्लेयर जंगल में भागते हैं। सैनिक उनका पीछा करते हैं। मेसन ज्यादातर हमलावरों को मार देता है और हेलीकॉप्टर को भी गोली मारकर गिरा देता है, लेकिन एक सैनिक उसे पकड़ लेता है और बुरी तरह पीटता है। वो मेसन को मारने ही वाला होता है कि तभी वेनेगस आता है और उस सैनिक को गोली मार देता है। थोड़ी देर बाद जॉर्ज अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचता है और हेलीकॉप्टर की हालत देखकर गुस्सा होता है। तभी भाड़े के सैनिकों का लीडर कोहर आता है और जॉर्ज को डांटता है कि वो अपने चाचा को मार नहीं पाया। जॉर्ज सफाई देता है कि उसके सैनिक भी नाकाम रहे, लेकिन कोहर गुस्से में उसे धमकी देता है कि अगर उसने फिर गड़बड़ की तो उसे मार देगा। इस बीच वेनेगास मेसन और क्लेयर को अपने होम टाउन ले जाता है, जहां लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं। थोड़ी देर बाद क्लेयर वेनेगास के साथ इंटरव्यू के लिए बैठती है, जबकि मेसन उनकी बातचीत रिकॉर्ड करता है। क्लेयर हमले का जिक्र करती है और पूछती है कि भाड़े के सैनिक उसके पीछे क्यों पड़े हैं। वेनेगस बताता है कि पलोनिया में एक रेयर मिनरल लैंथेनाइट बहुत ज्यादा है, जो फोन, लैपटॉप और दूसरी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है। बड़े वेस्टर्न देशों की कंपनियां इसे पलोनिया से निकालना चाहती हैं, लेकिन इससे मिट्टी और लोकल एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। अगर विदेशी कंपनियां मिनरल निकालकर बेचेंगी तो इससे बड़ा फाइनेंशियल नुकसान होगा। इसलिए वेनेगास इन कंपनियों को पलोनिया में बिजनेस करने से रोक रहा है, जिसकी वजह से वो ताकतवर लोगों का दुश्मन बन गया है। इसीलिए उस पर भाड़े के सैनिकों और मिलिटेंट्स के हमले हो रहे हैं। उसी रात क्लेयर, मेसन और वेनेगास लोकल लोगों के साथ पार्टी करते हैं। बाद में क्लेयर मेसन के पास आती है और उसे सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन मेसन उसे प्यार से मना कर देता है और कहता है कि वो अपनी वाइफ जेनी से प्यार करता है और उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। अगले दिन जब वो जाने की तैयारी करते हैं, मेसन सेबास्टियन को कॉल करता है और पूछता है कि उसने उसे इस मिशन के लिए क्यों चुना। उसे समझ नहीं आता कि हेलीकॉप्टर से आए भाड़े के सैनिक उनके पीछे क्यों थे। सेबास्टियन कबूल करता है कि उसने मेसन को वेनेगस को मारने के लिए भेजा था, ताकि उनकी टीम के मारे गए लोगों का बदला लिया जा सके। वो बताता है कि उसे कुछ बहुत ताकतवर लोगों से वेनेगस को हटाने का ऑर्डर मिला था। वो भाड़े के सैनिक सिर्फ वेनेगस के पीछे थे, उनका मेसन और क्लेयर पर हमला करने का कोई प्लान नहीं था। इसके बाद मेसन अपने घर कॉल करता है। उसकी बेटी फोन उठाती है और कहती है कि वो उसे बहुत मिस करती है और उसकी मम्मी बहुत परेशान है। फिर मेसन जेनी से बात करता है, जो उसकी आवाज सुनकर राहत महसूस करती है। वो पहले हुए झगड़े के लिए माफी मांगती है और उसे सेफ घर लौटने को कहती है। इसके बाद मेसन वेनेगस और क्लेयर के पास जाता है और कहता है कि उन्हें तुरंत निकलना चाहिए, लेकिन इससे पहले कि वो जा पाएं, कोहर अपने आदमियों के साथ आता है और गांव में आतंक मचाना शुरू कर देता है। मेसन वेनेगस के साथ घोड़े पर सवार होकर भागता है। क्लेयर भी घोड़े पर चढ़कर भागती है, लेकिन जल्दी ही गिर जाती है और कोहर उसे पकड़ लेता है। ये देखकर मेसन परेशान हो जाता है, लेकिन वेनेगस उसे भरोसा दिलाता है कि जब तक वो जिंदा है, क्लेयर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। बाद में मेसन और वेनेगस एक कस्बे में पहुंचते हैं और वहां रात बिताने का फैसला करते हैं। वेनेगस मेसन को बताता है कि उसने अमेरिकन इन्वेजन के दौरान मेसन की टीम का हेलीकॉप्टर नहीं गिराया था।
उस वक्त वो हताश हो चुका था और अंडरग्राउंड टनल्स से भागने की प्लानिंग कर रहा था। पलोनिया की आर्मी के पास अमेरिकन चॉपर्स को ट्रैक करने और मार गिराने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। उसे लगता है कि वो फ्रेंडली फायर था। मेसन उसे बताता है कि उसे वेनिगस को मारने के लिए भेजा गया था, लेकिन वेनिगस कहता है कि उसे ये पहले से पता है। अगले दिन कोहौर अपने सैनिकों के साथ उस कस्बे में भी पहुंच जाता है। मेसन एक प्लान बनाता है कि वो वेनिगस को देकर क्लेयर को छुड़ाएगा। वेनिगस कोहौर के सामने सरेंडर करने को तैयार दिखता है, लेकिन तभी हालात बदल जाते हैं जब हजारों लोकल लोग सड़कों पर आकर वेनिगस को बचाने के लिए खड़े हो जाते हैं। प्राइवेट आर्मी को सिर्फ वेनिगस को मारने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, इसलिए वो मासूम लोगों पर गोली नहीं चला सकते, वरना वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस अफरा तफरी में वेनिगस, मेसन और क्लेयर एक अंडरग्राउंड टनल से निकलकर प्रेसिडेंट के पैलेस में पहुंच जाते हैं। प्रेसिडेंट के ऑफिस में वो जॉर्ज को अकेले बैठा देखते हैं, जो अपने चाचा को देखकर डर जाता है। क्लेयर अपने फोन से लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करती है। वेनिगस अपने भतीजे से कहता है कि उसे उससे डरने की जरूरत नहीं है और वो मिलकर देश को बचाएंगे। ये सुनकर जॉर्ज अपनी गलती समझता है और रोते हुए अपने चाचा से माफी मांगकर गले लगता है। तभी एक जनरल अंदर आता है और तुरंत वेनिगस पर गोली चला देता है। जॉर्ज गुस्से में उस जनरल को गोली मार देता है, जो जवाब में कई गोलियां चलाता है। कुछ ही सेकंड में जॉर्ज और जनरल दोनों गोलीबारी में मर जाते हैं, लेकिन वेनिगस बच जाता है क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ सूट पहना हुआ था। वेनिगस अपने भतीजे की मौत से दुखी है, लेकिन जल्द ही कई सैनिक उसे घेर लेते हैं और उस पर बंदूकें तान देते हैं। वो उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो उनका प्रेसिडेंट है, दुश्मन नहीं। वो कहता है कि ये उनका देश है और वो आतंकवादी नहीं, बल्कि अपने देश की रक्षा के लिए लड़ने वाले सैनिक हैं। तभी कोहौर अपने आदमियों के साथ आता है, लेकिन सैनिक उसकी ओर मुड़ते हैं और अपने प्रेसिडेंट को बचाने के लिए भाड़े के सैनिकों पर हमला करते हैं। इसी बीच सेबास्टियन भी अपने सैनिकों के साथ पलोनिया में मेसन की मदद के लिए पहुंचता है। गोलीबारी शुरू हो जाती है और क्लेयर अपने फोन पर सब कुछ लाइव स्ट्रीम करती है। तभी कोहौर मेसन के पास आता है और उसे पीटना शुरू करता है। वो कहता है कि उसी ने मेसन की टीम का हेलीकॉप्टर गिराया था और उसके साथियों को मारा था। ये सुनकर मेसन गुस्से में आ जाता है और दोनों एक दूसरे पर बुरी तरह हमला करते हैं। तीखी लड़ाई के बाद कोहौर मेसन को हावी कर लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी क्लेयर कोहौर के सिर पर हमला करती है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है। चूंकि बाकी भाड़े के सैनिक अभी भी उनके पीछे हैं, मेसन एक बड़ी गन उठाता है और सबको मार गिराता है, जबकि क्लेयर इसे अपने फोन पर रिकॉर्ड करती है। इस हादसे के बाद क्लेयर की बहादुरी वाली फुटेज दुनिया भर की न्यूज में दिखाई जाती है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेसिडेंट वेनेगास अपनी तानाशाही छोड़ देता है और अगले साल के लिए पब्लिक इलेक्शन की घोषणा करता है। आखिरी सीन में मेसन यूएस लौटता है और अपने परिवार से मिलता है। वो जेनी से माफी मांगता है और कहता है कि वो अपनी शादी को ठीक करना चाहता है। बाद में मेसन अपने अकाउंट बैलेंस चेक करता है और देखता है कि वेनिगस ने उसे मदद के लिए $5 मिलियन भेजे हैं। इसके साथ ही मेसन को अपनी जिंदगी का नया मकसद मिलता है, अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आपकी पीहू का मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं पीहू आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।